Welcome students. Today in direct taxes we are going to start with the concept of tax evasion, tax avoidance, tax management and tax planning. Right? ये बेसिक चैप्टर माना जाता है फॉर अ प्रोफेशनल कोर्स, लेकिन आपको ये चारों टर्म को समझना ज्यादा जरूरी है. तो आज हम लोग पहले बेसिक्स देखते हैं. कौन से वर्ड्स का आपको क्या इंपॉर्टेंस पता है. हाँ, नो डाउट ये सब के लिए प्रैक्टिकली ऐसा है कि आपको बहुत कुछ डायरेक्ट टैक्स का नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इवेजन भी करना है या प्लानिंग भी करना है या मैनेजमेंट करना है, मेरे पास इमेंस नॉलेज चाहिए ऑफ डायरेक्ट टैक्स. यहां मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स में भी ये सब रिक्वायरमेंट होता है. तो फर्स्ट वी विल कंसिडर टैक्स प्रैक्टिसेस. देखो जो लिखा है, टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग. नाउ व्हाट इज टैक्स इवेजन? इवेजन का प्रैक्टिकली मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ इनकम, टैक्स की चोरी करना. राइट? ऑब्वियसली अगर आपने कंसील किया है, आपने चोरी की है, मतलब वो इलीगल ही हो जाएगा. और जहां इलीगल होगा वह हम भी जानते हैं कि फ्रॉड मानेंगे और हम लोग को वहां इंटरेस्ट, पेनल्टीज सब कुछ भरना होगा. तो इवेजन पब्लिक कैसे करता है और क्यों करता है? कैसे करने का तरीका है, या तो दो ऑप्शन है, या तो इनकम को कम दिखाओ या तो एक्सपेंस को ज्यादा दिखाओ. मतलब आई रिड्यूस द इनकम तो भी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इफ आई इंक्रीज द एक्सपेंस तो भी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा. और अगर मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है, इंप्लाइड है कि मेरा टैक्स कम आएगा. तो टैक्स की चोरी करने के लिए दो आसान तरीके हैं. तो हम लोग को ये देखना है कि इनकम कैसे बढ़ सकता है, सॉरी कम दिखाना होता है. कैसे कम दिखाना होता है? जनरली होता है डिस्क्लोजर नहीं करना. जैसे अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, समझो मैंने गुड्स कैश में बेचा, रोकड़े में बेचा, तो मैं क्या करूंगा, उसे डिस्क्लोज ही नहीं करूंगा. मेरा कैश सेल्स कम दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें तो कच्चा बिल बन जाता है. हाँ, चेक वाले में मुझे क्लियर बिल चाहिए, चेक वाले में क्लियरिटी चाहिए, चेक वाले में सब कुछ इन लोग के पास इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन कैश में नहीं होता. और बहुत जन ऐसे जो कैश सेल्स को डिस्क्लोज नहीं करता है. ये एक टाइप का कंसीलमेंट हुआ. वैसे एक्सपेंस को ज्यादा बढ़ाना, एक्सपेंस बोगस डाल देना, जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, स्टाफ सैलरी. बहुत जन चीटिंग करते हैं और इंटेंशनली एक्सपेंस को ज्यादा दिखाते हैं. तो ये दो तरीके हो जाएंगे टू सेव या टू चीट द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ रिडक्शन, कम टैक्स भरकर. तो एज पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लिख देना ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. टैक्स इवेजन इज अ टर्म दैट is difficult to define but which is generally used to mean illegal arrangements where liability to tax is hidden or ignored. या तो आपने छुपाया है या तो अपने आपको पता. ऐसा भी हो सकता है कि आपने बताया ही नहीं, इग्नोर, भूल गए, इनकम ही नहीं दिखाया. तो टैक्स पेयर्स पे लेस टैक्स. जैसे अज्यूम करो मैंने कैश सेल्स भी कर रहा हूँ, क्रेडिट सेल्स भी कर रहा हूँ, या तो मैं कैश सेल्स को कम दिखाऊं, कैश सेल्स दिखाओ ही नहीं, पूरा बुक होता ना, कैश जो बिल बनता है वो बुक ही घुमा दिया, कैशियर्स का बुक अलग रखा था और वो दिखाया नहीं, इग्नोर. द टैक्स पेयर pays less tax then he is legally obligated to do that by hiding the income or information from the tax authorities. छुपाना, concealment of income. Thus it refers to the reduction of tax liability by illegal or fraudulent means, wherein there generally exists an intention or a presumed intention on the part of the taxpayer not to pay the requisite tax. टैक्स नहीं भरने के लिए ये सब मैं सब करने वाला हूं. Tax evasion is a situation where the taxpayer tries to reduce one's tax liability by deliberately suppressing the income by inflating the expenditure. इनकम को कम दिखाना या एक्सपेंस को ज्यादा दिखाना, ये कॉमन तरीका है. Lowers, reduce the income, the actual income, and resorting to various types of deliberate manipulation. An assessee guilty of tax evasion is punishable under the relevant laws with fines and penalties ranging from 100 to 300% of the tax evaded. इतना आपको पेनल्टी लग सकता है. 100% और 300% ऑफ द टैक्स इवेडेड का मतलब आपने जितना भी कमाया तो ले ही जाएंगे, ऊपर से आपके घर के भी पैसे लेकर जाएंगे. राइट? आई एम टेलिंग 100 to 300%, मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है. राइट?
नाउ टैक्स इवेजन में इन्वॉल्व स्टेटिंग एन अनट्रू स्टेटमेंट, knowingly submitting misleading documents, suppression of facts, not maintaining proper accounts of income earned if required under the law. Omission of material facts. Omission of material facts is assessment using fake documents to claim deductions, exemptions. आज ATC, ATD आपने जब deductions पढ़ा होगा, exemptions, fake documents लेकर आता है, donation के गलत गलत बहुत चीटिंग करने वाले होते हैं. Omission, income disclosure नहीं, बहुत सारे मटेरियल फैक्ट्स ही डिस्क्लोज नहीं करना है, क्लोजिंग स्टॉक जैसी चीज कम दिखाता है, बहुत कॉमन है. An assessee who dishonestly claims the benefit under the statute by making false statements would be guilty of tax evasion. एग्जाम्पल देखो, AK Industries install an air condition costing 63,000 at the resident of director. AC इंस्टॉल किया कहां? रेसिडेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के घर पे AC इंस्टॉल किया, बट ट्रीटेड कि यार ये तो हम लोग की फैक्ट्री में इंस्टॉल हुआ है, और फिर इसका डेप्रेशन क्लेम किया होगा, उसका GST या जो भी क्लेम किया होगा. ऑब्वियसली दिस इज टैक्स इवेशन. मतलब अगर मैं बोलूं कि टैक्स इवेशन में सबसे कॉमन क्या होगा, टैक्स इवेशन में क्या होगा, फर्स्ट इज इनकम को कम दिखाना या एक्सपेंस को ज्यादा दिखाना. तो मोस्ट कॉमन एक्सपेंस के लिए इट्स, अगर आपने पर्सनल एक्सपेंस ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस, ये टैक्स इवेशन का एक कॉमन पॉइंट है. खर्चा किया पर्सनली और ट्रीट किया बिजनेस एक्सपेंस. इनकम में समझो, अज्यूम करो कैश सेल्स कम दिखाया, मतलब था 10 लाख और सिर्फ 3 लाख दिखाया या 4 लाख दिखाया, दिस इज नोन एज टैक्स इवेशन. राइट, अगर आपने टैक्स इवेट किया तो आपको पेनल्टी आएगा विच कैन बी 100 to 300% ऑफ टैक्स. राइट, तो एक बार आपको यहां तक पढ़ना होगा, एक बार पढ़ लो टैक्स इवेशन. फर्स्ट रीड टैक्स इवेशन एवरीवन.
Tax avoidance, as per OECD, tax avoidance is an arrangement of taxpayers' affairs that is intended to reduce its liability, and that although the arrangements could be strictly legal, is usually in contradiction with the intention of the law it purports to follow. मतलब intention आपका गलत है. According to GSA Wheatcraft, tax avoidance is an act of dodging tax without actually breaking the law. Intentionally tax को चोरी करना है लेकिन लॉ को तोड़ा नहीं है, मतलब गलत नहीं हुआ. Any planning which, though done strictly according to the legal requirements, defeats the basic intention of the legislature, being the statute, could be termed as instance of tax avoidance. It is usually done by taking full advantage of the various loopholes in law and adjusting the affairs in such a manner that there is no infringement of taxation laws and least tax are attracted. एक बार मैंने एक एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन आता है और जाता है, इंडिया में आता है जाता है, इंडिया में आता है जाता है, और एग्जैक्ट 181 डेज रहता है. इंडियन सिटीजन था, ऐसे बोलता था मैं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए, वापस आया, बाहर गया काम के लिए, वापस आया, ऐसा करता रहा 181 डेज हुआ. एंड में ऑफिसर ने पूछा आपका क्यों 181 डेज हुआ. एक दिन ही एग्जैक्ट कम, क्योंकि 182 बनता तो रेसिडेंट हो जाता, तो उससे 181 रहा. इनकम टैक्स असेसिंग ऑफिसर ने पूछा क्यों 181 रहा. मेरे को नहीं पता, हो गया 181. असेसिंग ऑफिसर बोला तेरे को पता है 181 हुआ तो क्या हुआ, तो नॉन रेसिडेंट बन गया, और नॉन रेसिडेंट बना तो तेरा फॉरेन इनकम पर टैक्स नहीं होगा. तो ऑब्वियसली असेसिंग का रिएक्शन क्या होगा, क्या बोला आपने, ओके मतलब फॉरेन इनकम में कोई यहाँ टैक्स नहीं भरना होगा, राइट. सोचो इतना जानने के बाद तो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, जानबूझकर 181 रहा. असेसिंग ऑफिसर ने वापस बुलाया कि तूने वापस 181 किया, लास्ट ईयर भी 181 किया था. उससे क्या बोला होगा, मुझे क्या पता, लास्ट ईयर भी कोइंसिडेंस था, ये साल भी कोइंसिडेंस है. थर्ड ईयर हुआ वापस 181 हुआ. ये ने बोला अभी क्या है, दो बार तूने ऐसा किया 181, इस टाइम भी 181. उसने बोला सामने से हाँ मैंने इस बार जानबूझकर किया. ये सोचकर किया कि अगर मैं 182 हो जाऊंगा तो मेरे को फॉरेन इनकम पर यहाँ टैक्स भरना होगा, अगर 181 होगा तो मेरी फॉरेन इनकम पर टैक्स बचेगा, इसलिए मैंने जानबूझकर 181 किया. नाउ क्या असेसिंग ऑफिसर से कुछ बोल सकता है, आंसर इज नो. क्यों, क्योंकि आपने क्लॉज बनाया 181 डेज का, आपने 182 डेज का क्लॉज बनाया, वो उसकी गलती नहीं है. मतलब वो भी सामने से बोलता है असेसिंग ऑफिसर को आप 180 का क्लॉज बनाओ, मैं 179 रहूंगा, लूपहोल टारगेट कर सकता हूं. हेंस टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में एक वेरी थिन ब्लड है. बहुत जन उसको प्लानिंग मानते हैं और बहुत जन उसको अवॉइडेंस मानते हैं. जानबूझकर टैक्स की ना पे करने के लिए कुछ करना इज नोन एज टैक्स अवॉइडेंस. There is an element of malified motive involved in tax avoidance. The type of cases that come under tax avoidance are those where the taxpayer has apparently circumvented the law without giving rise to any offense by the use of scheme, arrangement, device. Though of complex nature, the main or the sole purpose is to defer, reduce the tax liabilities. Tax बचाने के लिए करना चोरी. अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, one may also divert a part of income to his their adult children who are not yet earning and claim a further of 250. मतलब मेरी इनकम मेरे बच्चे के नाम पे कर दी अगर उसका 18 साल हो गया है तो, राइट. वो 18 साल का है, जैसे 18 साल हुआ उसके नाम पे इनकम ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि 18 साल के बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ. सिमिलरली वन में ट्रांसफर द मनी टू देयर पेरेंट्स who are not earning and enjoy the tax exemption up to 2.5 lakhs, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, अगर सुपर सीनियर है तो 5 लाख. बिकॉज गिफ्ट पर तो टैक्स नहीं है, मैं अमाउंट अपने पापा के नाम पे कर दूं और पापा के नाम पर एफडी कर दूं तो मेरा टैक्स बचेगा, राइट. ऐसे तो ये सब लूप होल्स के तरीके हैं, जरूरत नहीं हर एक लूप होल को पढ़ना. Another common way of tax exemption is to take loan from relatives and friends, since gift tax does not apply on the same, and the loan may be paid back with nominal interest rate. Another common means through which corporate giants generally avoid tax liabilities is capital transfer, is by routine their investment through shell companies. हाँ मतलब ये ट्रांसफर प्राइसिंग का पार्ट है कि मैं ऐसी जगह पर ऐसी कंट्री में कंपनीज चालू करूं जो लोग का टैक्स है ही नहीं, वो कंट्री में या तो टैक्स है या तो बहुत मामूली सा टैक्स है, राइट. जनरली ऐसी कंट्रीज होती है जिसको हम लोग टैक्स हेवन कंट्रीज बोलते हैं. टैक्स हेवन में या तो नो टैक्स होता है या तो लो टैक्स होता है, या तो नो टैक्स Another common means through which corporate giants generally avoid tax liabilities, especially
from capital transfers is by routine their investment through shell companies incorporated in countries with favorable tax laws, also known as tax havens. लिखा ही है tax havens. Though government enters into several treaties with countries to prevent exploitation of this loophole, the practice is widely popular. इंडिया में कितना भी रूल बनाओ कि स्विस बैंक में पैसा मत रखना, स्विस बैंक में पैसा मत रखना, स्विस बैंक में हम लोग नहीं, ये है वो है, लेकिन जो रखने वाले वो रखने वाले ही है. अगर मैं आपको बोलूं आप कोई ऐसी बैंक में रखो जहां इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप रखने वाले हो, आप थोड़ी गवर्नमेंट का सोचोगे, कोई नहीं सोचेगा. Sometimes the avoidance is accomplished by shifting the liability of tax from one person, not at arm's length price in those ends. Arm's length का इंटरनेशनल वर्ड है, यहाँ का वर्ड है FMV, फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा या कम देकर टैक्स बचाना. अभी नीचे एग्जांपल देखो, फॉरेन कंपनी हैज एन इंडियन सब्सिडरी. फॉरेन में कंपनी है लेकिन इंडिया में एक सब्सिडरी है. इंडियन सब्सिडरी सेल्स द प्रोडक्ट टू इट्स फॉरेन कंपनी एट अ प्राइस ऑफ 100 एंड द फॉरेन कंपनी सोल्ड फॉर 200 रुपीस. In this case, by charging less from foreign company, the Indian company has shifted. अभी एग्जांपल देखो, समझो मैं इंडिया में हूं और यूएसए में ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच. अगर सपोज मुझे गुड्स बेचना है, समझो ऑस्ट्रेलिया, राइट, तो ब्रांच ऑस्ट्रेलिया को भेज रहा था, सर इसने बनाया 100 रुपए में और इसको बेच रहा था 200 रुपए में, तो सर टू कुछ और अमाउंट रखते हैं 220 में, तो 120 का प्रॉफिट होता था इंडिया को और इंडिया को 120 पर टैक्स भरना पड़ता था. तो इससे बेहतर क्या होगा, ऐसा नहीं करते हैं, इंडिया इतने पे टैक्स क्यों भरे. तो उसने क्या किया, इसने मतलब ब्रांच ने जो गुड्स थे वो यूएसए को दिए, कितने में दिए 110 में, और हेड ऑफिस ने ऑस्ट्रेलिया को दिए 220 में. मतलब इसने यहां ट्रांसफर किया और इसने यहां ट्रांसफर किया ताकि मेरी इंडिया की इनकम सिर्फ 10 ही दिखे और बाकी सब इनकम यूएसए की दिखे. अस्यूमिंग यूएस में कम टैक्स है तो ये प्लानिंग कर सकते हैं. मैं डायरेक्ट बेचने वाला था तो मुझे बहुत बड़े अमाउंट पर टैक्स आएगा, इनडायरेक्टली बेचूंगा राइट, तो मेरा सिर्फ 10 रुपए का राइट, क्योंकि मैंने 100 का चीज 110 में बेचा, मेरा प्रॉफिट सिर्फ 10 रुपए ही हुआ. ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं. That is the example given. Sold to another company at 200% per unit. In this case, the charging less from its foreign parent company. Indian company is shifting the profits outside India just to avoid tax liability. Tax avoidance पढ़ लो, चलो 5 मिनट. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टैक्स मैनेजमेंट. टैक्स मैनेजमेंट में आपका टैक्स नहीं बचता लेकिन आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी बचता है. जैसे कि एडवांस टैक्स का डेट्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च. अगर आप टाइम टू टाइम एडवांस टैक्स भरते हो, टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करते हो, आपको जो भी एज पर रूल्स टीडीएस डिडक्ट करना, आपको ये फॉर्म भरना, वो फॉर्म भरना, अगर आप सब टाइम टू टाइम करते हो तो आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी बचता है. इंडिया में ना बहुत से निगरोन्स, मतलब समझो आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल है आपको पता ही नहीं, आपके घर में टेलीफोन बिल है आपको पता नहीं, 2 महीना के बाद दूसरा 2 महीने के बाद उन लोगों ने एक साथ 4 महीने का बिल किया या 3 महीने का बिल भेजा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी चार्ज किया, तब जाके आपको पता चलता है कि गलती क्या हुई. जस्ट अपने टाइम टू टाइम पेपर नाम का इंटरेस्ट आ गया, पेनल्टी आ गया या कुछ भी हो. Tax management involves regular and timely compliance of law as well as arrangement of the affairs of this business in such a manner that is reduce the tax liability. Functions under tax management includes maintenance of accounts,
filing of return, deduction, deposits, TDS payment, payment of tax in time, appearing before the appellate authority in time, पुअर टैक्स मैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट परफेक्ट नहीं है, ध्यान नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट आ सकता है, पेनल्टी आ सकता है, प्रोसिक्यूशन आ सकता है। हाँ देखो लॉस, अभी लॉस में समझो बहुत बार होता है कि मेरा ईयर एंडिंग समझो अभी 31 मार्च है, मतलब ईयर एंडिंग 31 मार्च खत्म हो जाएगा, अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं किया, ध्यान नहीं था, सैटरडे आया, संडे आया, होली आ गया और भूल गया, और मैंने गलती से 2-3 अप्रैल को मैंने लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, तो रूल के हिसाब से जो लॉस अलाउड नहीं होगा, ऐसा 1 साल तक अलाउड होता है, समझो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा लॉस वेस्ट जाएगा, तो आगे सेट ऑफ करने नहीं मिलेगा। Tax management emphasizes on compliance with legal formalities and minimization of taxes. While tax planning का देखो management planning emphasizes on minimum of tax burden, minimization of taxes in that is interest penalty. लेकिन tax burden को कम करने का काम किसका है? Tax management. तो 3 पार्ट हुए, tax evasion, tax avoidance and tax management. ठीक है, चलिए पढ़ के रखो फटाफट tax management।
टैक्स प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली टैक्स प्लानिंग का मतलब ऐसे चीज जो इनकम टैक्स एक्ट खुद हम लोग को बोलती है करने के लिए, हाँ ये करो तो आपका टैक्स बचेगा। जैसे मोस्ट कॉमन वाज डिडक्शंस, एटीसी वाला जो एग्जांपल था, मोस्ट कॉमन इज एटीडी, मोस्ट कॉमन इज 54 ईसी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉन्ड्स, जहां टैक्स बचाने के लिए हम लोग नए नए तरीके वो लोग दे रहे हैं हम लोग को, जिसके बेस पर हम लोग टैक्स बचा सकते हैं। हाँ मतलब ये लीगली अलाउड है डेफिनेटली। ओईसीडी defines tax planning as arrangement of person's business or private affairs in order to minimize the tax liability। समझ में आया? टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए इंटेंशनली जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया वो है। In other words, tax planning can be defined as an arrangement of one's financial and business affairs by taking legitimately in full benefit of all deductions, exemptions, allowances, rebates। सेक्शन जो डिडक्शन है जैसे सेक्शन 80 का, एग्जम्पशन सेक्शन 10 का, अलाउंसेस भी 10 के ग्रुप में है, रिबेट सेक्शन 87A है, या जो भी हो, जो सब बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए जो कहीं ना कहीं आपको प्लान करना है, दैट इज टैक्स प्लानिंग। गवर्नमेंट ने खुद ने ऑफर दिया। टैक्स प्लानिंग मींस कंप्लायंस विद द टैक्सेशन प्रोविजन इन सच अ मैनर द फुल एडवांटेज इज टेकन ऑफ ऑल टैक्स एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, concessions, rebates and reliefs permissible under Income Tax Act, so that the incidence of tax is the least। आपका टैक्स एकदम कम आ जाए। आपको अगर प्लानिंग परफेक्ट आता तो आप टैक्स रिड्यूस कर सकते हो। दिस इज नीदर इवेशन नॉट अवॉइडेंस, इट्स जस्ट अ साइंटिफिक प्लानिंग just to minimize tax, right? Or postpone or for a matter defer liability for a subsequent period by availing incentives, concession, allowances, rebates, reliefs। They are meant to be availed of and they have certain clear objectives to achieve। The reason behind such deductions, rebate is the government desire to incentivize channel funds in certain directions। फॉर इंस्टेंस मनी कलेक्टेड, हाँ जैसे था ना इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा, या आपको नेशनल हाईवे में इन्वेस्ट करो तो आपको 54 ईसी में बेनिफिट मिलेगा। ये सब ताकि आप वो फील्ड में इन्वेस्ट करो, दैट वाज द मेजर पर्पस। सिमिलरली प्रोविडेंट फंड्स एनएससीज आर एनकरेज फॉर सेविंग्स, ये सब एटीसी वाले, मेन तो एटीसी सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। दिस इंसेंटिवाइज also go along with in reducing inflation by curtailing the liquid। मतलब उन लोगों को क्या लगता है कि समझो मैं 6.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं 6,50,000 कमा रहा हूँ और मेरे को बोला 650 है तो आपको 150 पर इतना टैक्स आएगा, तो मैं बोला मुझे टैक्स नहीं भरना, ठीक है वो 150 का पोस्ट ऑफिस में डाल दो, पीपीएफ में डाल दो, एनएससी में डाल दो, एफडी में डाल दो। जैसे मैंने 150 डाल दिया मेरे हाथ से लिक्विड फंड कम हो गया, और मेरे ऐसे लिक्विड फंड कम हो गया तो मार्केट में इन्फ्लेशन उतना कम हो जाएगा। दैट इज अ मेजर पर्पस। भले टैक्स बचाने के लिए ऐसे ये सभी आपको पता है 5-5 साल का बॉन्डिंग है, लॉकडाउन 5 साल लॉक इन पीरियड, लॉकडाउन क्या 5 साल का लॉक इन पीरियड है। टैक्स प्लानिंग इज एनकरेज बाय गवर्नमेंट सिंस इट इज नॉट ओनली लीड्स टू सेविंग्स बट फुलफिल्स द गवर्नमेंट नीड्स। thus following sound planning measures is not only legal but also prudent though the limit of savings is rather low। क्योंकि ये लो कितना है, क्योंकि हम लोग खाली इतना तक कर सकते हैं प्लानिंग। डूइंग बिजनेस इज एन इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट वाइल एटीआईबी में कि अगर आप बैकवर्ड स्टेट में काम करते हो तो आपको टैक्स बचता है। एटीसी में है जैसा पीपीएफ, ट्यूशन फीस वो सब क्लेम कर सकते हो। चलो अभी डिस्टिंक्शन बिटवीन आपको देख लेते हैं। प्लानिंग इट इज टू अवेल मिनिमम बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस, सॉरी मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ डिडक्शंस, एग्जम्पशन, रिबेट एंड मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी। मतलब जितना पॉसिबल उतना बेनिफिट ले लो, डिडक्शंस, रिबेट, एग्जम्पशन, ताकि आपका टैक्स कम से कम आए। Right? First point is this. Second, avoidance is reducing the tax liability by using the loopholes। ये भी टैक्स कम करने के लिए, ये भी टैक्स कम करने के लिए, और ये भी टैक्स करने, ये उन लोग ने बोला है और ये इलीगल है। प्रॉब्लम इज दिस, या आप जानबूझ कर लूपहोल को टारगेट कर रहे हो। इट रिफर्स टू रिड्यूसिंग द लायबिलिटी बाय डिसऑनेस्ट मींस। लीगलिटी ऑब्वियसली बेनिफिशियल, राइट? इट इज द फ्रेमवर्क, ऐसे ही बोला गया और करना चाहिए। इट इज लीगल बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द लॉ। लॉ का इन लोग का इंटरेस्ट नहीं है इसमें, ये तो इलीगल ही है, अनएथिकल है, वायोलेशन ऑफ लॉ है। द एंटरप्राइज ओपनिंग अ 3-star होटल टू क्लेम डिडक्शन इन 35AD इज अ प्लानिंग। शिफ्टिंग इनकम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज अवॉइडेंस, एंड नॉट showing the books of accounts is evasion।
This concept is very well accepted by the judiciary. This concept can be considered heinous to tax evasion. मतलब ये ना रियल में चीटिंग है, मतलब ऐसा लॉन्ग टर्म में ये खतरा है, लॉन्ग टर्म में ये खतरा है, डेंजरस समझो, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ सकता है. गवर्नमेंट ब्रिंग्स अमेंडमेंट्स टू कर्ब, जानबूझकर फिर गवर्नमेंट नए नए रूल निकालती है ताकि जितना भी पॉसिबल उतना अवॉइडेंस के साथ कम होता है. लेकिन इंडिया है, इंडिया मतलब पब्लिक है और चूहे जैसी है, एक उसका रास्ता बंद करो तो 10 रास्ते खोल के आते हैं. दैट इज अ लूप होल. दैट वाज द वर्ड लूप होल का मतलब वही था. उसके लिए एक होल बंद करो वो 10 होल से आएगा. दिस इज क्लियरली प्रोहिबिटेड एज इट इज इलीगल. ऑब्वियसली यहाँ नो पेनल्टीज, यहाँ भी जनरली मे और मे नॉट, यहाँ तो डेफिनेटली नहीं होगा, या मे और मे नॉट, लेकिन यहाँ तो 100% होगा. यहाँ पेनल्टी नहीं होगा, यहाँ होगा, या मे और मे नॉट. Time period is futuristic in nature. It aims to minimize the tax in future years. It also minimizes in future. It is not. It aims at evading the tax after the liability. Right? तो आपको इसके एग्जांपल्स अगर एग्जाम में आते हैं, खास करके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, एक आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स अवॉइडेंस आ सकता है, या टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स इवेशन आ सकता है. इवेशन, राइट, और मैक्स टू मैक्स टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेशन. ये बहुत कॉमन. टैक्स मैनेजमेंट का चांस कम है लेकिन आना चाहिए. तो एक बार आप ये सब कुछ बराबर पढ़ के रखना. जनरली 5 मार्क का शॉर्ट नोट या डिस्टिंक्शन आता है. क्लियर हुआ? तो इतना पार्ट पहले आपको पढ़ना होगा. द कंसेप्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेशन. ठीक है, चलो बाय बाय. यहां तक कंटिन्यू करना.